हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम थेल्स थ्योरम है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक 2 साल बीच करके एक क्लास 10 के एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा किसी एक साइड ट्रायंगल के। ओके, तो पहले हम लोग ट्रायंगल को एक बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हम खींच लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस ट्रायंगल का हम लोग नेमिंग भी कर लेते हैं। ए बी सी आपको एक ट्रायंगल का नेमिंग हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके एक साइड का पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करना है। तो एक साइड का पैरेलल हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम हम डी ई रख लेते हैं। अब ये डी ई हमारा क्या है भाई, पैरेलल है। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है उस चीज को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला गिवन यही बोला कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी का। ये सबसे पहला गिवन, तो हमने पहला गिवन लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट एक डी हुआ और दूसरा ई हुआ। इन दोनों पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये जो लाइन खींचा गया इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो थोड़ा सा इसमें और हम लिख लेते हैं कि जो डी ई है, डी ई इज इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी and AC at point E, राइट। तो ये हमारा गिवन हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहां पर आपको साबित क्या करना है कि जब ऐसा होता है तो इस साइड को बिल्कुल इक्वल रेशियो में बांटता है। तो इस साइड का रेशियो पहले हमारा क्या हो जाएगा, AD बाई DB हो जाएगा। और इक्वल यहां से हमारा क्या होगा, AE बाई EC हो जाएगा। तो चलिए हमने टू प्रूफ भी लिख लिया, गिवन भी हमने लिख लिया। अब एक चीज और बच गया कंस्ट्रक्शन का। तो चलो भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम B को E से ज्वाइन करेंगे, राइट। तो हमने B को E से ज्वाइन कर लिया और C को D से ज्वाइन कर लिया। तो हम लिखेंगे यहां से ड्रो ए लाइन BE एंड DC, दो चीजें कर लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि D से AE पर एक एल्टीट्यूड खींचेंगे, राइट। तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया और इसका नाम हम N रख लेते हैं। ओके, अब उसी तरह से सेम हम यहां से एक और लाइन खींचेंगे जो कि हमारा क्या होगा भाई, M होगा। और ये भी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। तो हम यहां से लिखेंगे क्या कि DN एल्टीट्यूड ऑन AE। ओके, एक हमारा रहा। दूसरा हमारा क्या होगा कि EM इज एल्टीट्यूड ऑन AD। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको प्रूफ है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब आप बेसिक सी बात देखिए, यहां पर आपको टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया का हम रेशियो निकालेंगे। तो आपको पता है ना कि जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे हमारा ADE एक ट्रायंगल है, ये हमारा A रहा, D रहा और E रहा। तो यहां से एल्टीट्यूड इसके ऊपर M एक डाला गया है। तो हम कह रहे हैं कि बेस हमारा AD है और EM हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। अब एक चीज आप समझिए कि इस अगर साइड को हम थोड़ा सा बढ़ा के B तक लाएं तो बेस जरूर बदल गया, यहां से इस ट्रायंगल का बेस जरूर बदल गया, लेकिन यहां पर एल्टीट्यूड ये जो EM है इस बेस के लिए भी बेस आपको क्या होगा, EM ही हो जाएगा। तो आप देखो ना, पहले आप AD बेस लो, देन आप DB बेस लेना है, ठीक है। तो पहले हम AD अगर बेस लेते हैं तो यहां से ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ADE। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस के जगह आप देखो क्या लिखोगे
ए एम लिखोगे, सॉरी ए डी लिखोगे बिकॉज ये हमारा बेस है, तो हम यहाँ पर ए डी लिख लेते हैं इनटू ई एम लिख लेंगे। ओके, तो ये पहला कंप्लीट किया। अब आप देखो यहाँ से एक और ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, तो एल्टीट्यूड तो हमारा ई एम ही होगा, लेकिन बेस इस बार हमारा क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से समझो, ई डी बी एक ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई बी डी इज इक्वल टू, तो इसका बेस हमारा क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 1/2 इंटू डी बी। अब एक चीज हम लोग लिख लें, उसके बाद आप देखिए इसका एल्टीट्यूड तो ई एम ही होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ई एम लिख लेते हैं। ये हमारा एरिया निकल गया। अब ये कह रहा था कि दोनों का रेशियो आप निकालिए, तो उसके एरिया का भी हम रेशियो निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी। अब दोनों का एरिया लिखते हैं, तो यहां पर आपको 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, एक चीज हमारा यहाँ रहा। अब इसके बाद इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एम, ये दो चीज हम लोग लिख लिए। अब आप देखो इसमें भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो कट जाएगा ना, यहाँ से ई एम और यहाँ से ई एम कट जाएगा। अब बच क्या गया, ए डी बाई डी बी, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं और ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। अब जब हम ए बी बेस लिए, नेक्स्ट हमारा बेस का काम कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है। तो इस बार फिगर का थोड़ा सा फॉर्मेट इस टाइप से हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा और सी हो जाएगा, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और फिर एक यहाँ से ये ट्रायंगल बना हुआ है, राइट। तो ये तो हमारा एल्टीट्यूड तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ए डी ई ही तो इसको लिख सकते हैं ना, ए डी ई, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ए डी ई, ओके। तो 1/2 इंटू, अब 1/2 बेस हमारा क्या होगा, ए ही होगा, तो यहाँ से हम बेस को ए ही लिख लेते हैं इंटू, अब हाइट अब देखो dn हो जाएगा, यहाँ से ये dn, तो हम यहाँ पर dn लिख लेंगे। अब इसी तरह से फिर से अगेन मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल हमारा कौन है, DEC है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DEC 1/2 इंटू, अब की बार बेस हमारा क्या होगा, EC हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, EC इंटू, और एल्टीट्यूड तो चेंज ही नहीं होगा, ये हमारा dn ही होगा। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट इसका रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, DEC, ये हमारा रहा। अब आप फिर से इसका एरिया का भी रेशियो निकालो, तो 1/2 इंटू AE इंटू DN, अब बाई 1/2 इंटू EC इंटू DN। अब फिर से देखिए सेम चीज आपको रहा, यहां से आपको क्या रहेगा, DN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो यहां क्या बच गया, AE बच गया और EC बच गया। अब आप एक चीज समझिए, यहां पर मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम ट्रायंगल रहता है, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन सेम बेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल। अब ये हम लोग क्लास 9 के पैरेललोग्राम टॉपिक में पढ़े थे, तो वही चीज आप यहां पर देखो, ये हमारा पहले ही बोला है DE जो है BC के पैरेलल है, और इस DE बेस पर DEB एक ट्रायंगल है और DEC एक ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल का भी तो एरिया इक्वल होगा ना। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, मतलब इस दोनों का एरिया आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए जब ये इक्वल हो गया तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये जो DEC है इसके जगह पर क्या हम ट्रायंगल EBD लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एरिया तो आपस में इक्वल है ना, तो इसके DEC के जगह पर EBD लिखो या EBD के जगह पर DEC लिखो, ये दोनों सही हो जाएगा। तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों का LHS इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मैथ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि जिसका LHS इक्वल होता है उसका RHS भी इक्वल होता है। तो एक लाइन और यहां पर हम लिख लेते हैं कि इफ राइट, यहां से लिखेंगे इफ द LHS is equal then RHS is also equal, RHS is also equal, ओके, also equal। तो जब ये ऐसा हुआ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि RHS में मेरा ये है और इसका RHS में ये है, तो हम यहां लिखेंगे AD by DB is equal to AE by EC और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने थेल्स थ्योरम को प्रूव कर लिया। थैंक यू।